Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith, Mova. Again, welcome to all of you in this online session of class 8 mathematics. And today we will learn about the square roots of the decimal. In the previous lecture, we already discussed about how to find out the square roots with the different division, long division method and division method. So among them, this division methods is working with some systematic steps, and it follows the 6 different steps to find out the division methods over here. And then after we have to use the another one concept, that is decimals. So square roots of the decimals मतलब स्क्वायर रूट जो होता है, कोई डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. So just we have to take it same method we are using here also, but little bit difference is that here is a decimal number, so we can just care about it, that how can we solve out the square roots of this decimal. So let us move on it. First one is that here given that fewer finding concepts is that find the square roots of decimal number using the division method. क्योंकि हमने कल भी ऐसी एक मेथड देखी थी जिसमें हमारा नंबर जो था वो डेसिमल नहीं था, नॉर्मल नंबर था. अब हम जो आज सीख रहे हैं वो दैट इज ए पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर्स. सो व्हाट टू डू फॉर दैट. So first one is that the question is that suggesting here the find the square root of 17.64 using the division method. So first steps again we have to using like that. Place a bar over the integral pair. Place a bar over the decimal pair. मतलब एक जो पैर होती है 17.64 में 17 जो होता है वो इंटीग्रल पैर उसको बोलते हैं, और डेसिमल के बाद जो पैर होती है उसको हम डेसिमल पैर बोलेंगे. तो हमें क्या करना है, इंटीग्रल पेयर और डेसिमल पेयर दोनों के ऊपर हमें बार मेंशन कर देना है. सो फर्स्ट स्टेप इज प्लेस अ बार ओवर द इंटीग्रल पेयर एंड प्लेस a bar over the decimal pair of digit from the decimal place. So the bar on the integral pair is from right to left. मतलब हमें कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट करना है. मतलब 7 और 1, 17 है उसमें 7 राइट साइड है, तो 7 से 1 की और हम ऐसे इंटीग्रल पेयर को हम बार मेंशन करेंगे. तो पहला पार्ट हुआ हमारा इंटीग्रल पेयर का, और दूसरा बार होगा डेसिमल में, जो डेसिमल पॉइंट के बाद होगा. सो द बार ऑन द डेसिमल बार पेयर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मतलब उसे हमें 64 है हमारे पास डेसिमल पेयर में, तो 6 यानी लेफ्ट साइड 6 है और 4 है वो राइट साइड है, तो 6 से 4 तक हम बार करेंगे. इज इट क्लियर. सो इंटीग्रल पेयर किसको बोलते हो, डेसिमल पेयर किसको बोलते हैं, वो यहाँ से आपको समझ में आ गया. सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसर्न हियर. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही चीज के फर्स्ट स्टेप के बाद हम सेकंड स्टेप्स का यूज करेंगे. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द पेयर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट. मतलब हमारी पहली पेयर है उसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे. तो पहली पेयर हमारी 17 है, तो स्क्वायर नंबर जो भी आएगा वो 17 से छोटा यानी लेस आएगा. सो जस्ट वी हैव टू टेक इट आउट. 17 है तो जस्ट वी हैव टू गेट 3. 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, और 5 का स्क्वायर 25 आता है. तो 5 का स्क्वायर तो 17 से बड़ा हो जाता है, बट 4 का स्क्वायर दैट इज लेसर देन द 17. 17 से कम है. So obviously we are using here that 4 square. So this is the closest square number less than 17. So divisor and quotient both क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हमने कल भी ये डिवीजन मेथड सीखी हुई है. So we all know that about it. So first सेकंड स्टेप्स में हम डिवाइजर एंड क्वोशिएंट डिसाइड करेंगे, जो 17 से कम या 17 जितना होना चाहिए. तो हमें मिला है यहाँ पे 4 का स्क्वायर जो 16 दैट इज लेस देन द 17. तो ये हो गया. अब उसको डायरेक्टली हम एक्सप्लेनेशंस मोड में लिखेंगे.
तो जैसे यहाँ पे इंडिकेट्स किया है वैसे ही हम फोर फोर जार मतलब डिवाइजर और क्वेश्चन की पोजीशन डिसाइड कर देंगे. So this number will be the divisor and the quotient. Divide 17 by 4 to obtain the remainder. 17 को 4 से डिवाइड किया मतलब 4 4 जार 16. So 17 में से 16 गया तो हमारे पास बचता है रिमाइंडर 1. तो यहाँ तक हमने स्टेप 2 कंप्लीट कर दिया. तो इसमें 4 क्वेश्चन हुआ और डिवाइजर भी 4 हुआ. नेक्स्ट में ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर टू द राइट ऑफ दिस रिमाइंडर मतलब हमें 1 यहाँ पे आया फिर डेसिमल पॉइंट हम रखेंगे और बाकी की जो पेयर है डेसिमल पेयर जो है उसको हम ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाएंगे. 64 को नीचे लाएंगे तो 1.64 हुआ. सो दैट इज अवर न्यू डिविडेंड इज कंसिडर्ड and this is the steps number 3. This will be the new dividend over here and the step number 4 is suggesting us here that so double the quotient. क्वेश्चन को अब डबल करना है. 4 का डबल यानी 8 होता है. डबल द क्वेश्चन एंड एंटर इट विथ ए ब्लैंक ऑन द राइट हैंड साइड मतलब 8 को बाकी जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको राइट जो स्क्वायर दिख रहा है रेड स्क्वायर जो दिख रहा है वहाँ पे ब्लैंक की साइड के ऊपर हमें ये न्यू डिवाइजर ऐड करना है. सो दिस विल बी द न्यू डिवाइजर. तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 8 and 2 because of select the largest digit for the blank and the quotient such that when the divisor is multiplied by the quotient the product is less than or equal to the new dividend. मतलब हम अब ऐसा यूज करेंगे कि 88 है तो 8 के साथ किस ब्लैंक वाला नंबर कौन सा हम यूज करें. तो 8 इंटू टू 82 82 इंटू टू जब हम करेंगे तो दैट इज consider as a 164. So obviously on the quotient part after putting the decimal we put this 2 and here also we put the 2. So that's become a 1.64 and divide and get the remainder that is 0 क्योंकि 1.64 में से 1.64 गया तो ये हमारा 0 आ गया. तो ये पूरी प्रोसीजर स्टेप नंबर 5 तक देखिए. अब स्टेप नंबर 6 में हम क्या करते हैं कि इमीडिएट वे कंटिन्यू स्टेप 3 to पाई अंटिल द रिमाइंडर बिकम्स 0. जब तक रिमाइंडर 0 ना हो तब तक हमें स्टेप नंबर 3 से 5 को हमें कंटिन्यू ही करना है. जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए स्टॉप व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0. जब 0 मिल जाए तब हमें प्रोसीजर खत्म कर देंगे. तो ये हुआ हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर यूजिंग द डिवीजन मेथड. इसमें हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया 17.64. यही एग्जांपल को आप रिपीट कर सकते हो रिवाइंड कर सकते हो स्टेप वाइज देख सकते हो और इसके टाइप का जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाए वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे. So let us move on to the another one point. Now second one examples over here that find the square root of 67.24 using the division method. So what to do for that same procedure जो अभी हमने example देखा वैसे ही 67.24 का हम देखेंगे. 67.24 को हम दो पेयर इंटीग्रल पेयर एंड डेसिमल पेयर में बार मार्किंग करेंगे. बार मार्क करने के बाद उसको हम 67.24 को हम कंसिडर करेंगे 8 से क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 8 8 जार 64. तो 8 का हम डबल लेंगे तो 16 होगा. 16 जब हम डबल लेंगे तो ब्लैंक पार्ट में वो नंबर हम लिख देंगे 16 के बाद 2 क्योंकि 8 का डबल लिया है इसीलिए. तो आफ्टर 67 में से 64 गया तो 3 बचता है. ऊपर की पेयर नीचे 24 को नीचे ला देंगे. फिर 16 जो हमारा 8 जार होता है 16 क्योंकि 8 का डबल 16 होता है. तो डबल जब हम करते हैं तो वो ब्लैंक पार्ट पे वो डिजिट लिख देते हैं 2 और वो क्वेश्चन में भी हम कंसीडर करेंगे. तो 162 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो 324 होगा और 324 में से 324 गया तो 0. तो इस तरीके से सेकंड एग्जांपल 67.24 को कैसे डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वन इज कंसर्न दैट हाउ टू द एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर. हाउ एक ऐसी चीज देख रहे हैं कि हाउ टू एस्टिमेट कैसे उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं कैसे उसको एस्टिमेशन में लगाते हैं. दैट थिंग्स वी हैव टू गोइंग फॉर दैट.
First of all, here that estimating the square root of a number, Vinay wants to mark the boundary around his school square playground with a chalk powder. The area of the playground is 250 square feet. Find the approximate length marked with the chalk powder. So we have to using that the area of the playground is given here, that is 250 square feet is there. So we have to find out the approximation length that is marked with this chalk powder. जो विनय ने chalk powder से पूरे बाउंड्री जो उसने मार्क की है उसका अप्रोक्सीमेशन हमें निकालना है. तो कैसे करते हैं? Just we have to check it out. Here given that 250 square feet, that is given part, and the side of the square playground, that is under 250 feet is there. So obviously just we have to take that length marked with the chalk powder. Now we will need to find the perimeter of the square ground क्योंकि पूरा ground square है. So to do so we need to know the length of the square playground. First let us find the approximation value of 250 with the root. So first steps, identify two square numbers between which the given number lies. मतलब 250 lies between 100 and 400. वो कौन से नंबर्स के बीच में कैसे नंबर्स हमें कंसिडर करने हैं? स्क्वायर नंबर. तो 100 है वो 10 का स्क्वायर है और 400 है वो 20 का स्क्वायर. तो 10 और 14 मतलब 100 और 14 के बीच में ही ये 250 आता है ना. तो पहले हमें स्टेप्स में क्या करना है? आइडेंटिफाई टू स्क्वायर नंबर्स बिटवीन विच द गिवन नंबर लाइज. तो हमें पता चल गया कि 250 लाइज बिटवीन 100 एंड 400. नाउ स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? फाइंड द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इन द रेंज. आप देख सकते हो कि 100 इज ग्रेटर देन 250 इज ग्रेटर देन 40. तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20. सो फाइंड द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर. तो इससे क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा? सो ऑब्वियसली द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट मस्ट लाइज बिटवीन 10 एंड 20. सो 15 एंड 16 लाइज बिटवीन 10 एंड 20. अब आप देख सकते हो 10 एंड 20 में 15 एंड 16 है, ये दो नंबर इसके बीच में आता है अप्रोक्सीमेशन के लिए. तो स्टेप नंबर 3, फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट बाय चूजिंग द क्लोजेस्ट वैल्यू. अब 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड 16 का होता है 256. तो 15 इज ग्रेटर देन 250 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन 60. तो 256 इज मच क्लोजर टू 250 कंपेयर टू 225. आप देख सकते हैं कि 225 और 250 के बीच में 25 का गैप है और 256 और 250 में सिर्फ 6 का गैप है. तो विच वन इज क्लोजर? ऑब्वियसली 256. So for the approximation we can say that the boundary approximate length of the playground is 16 feet. Therefore boundary to be marked with chalk powder is 4 into 16. So obviously 64 feet is there. That's way we have to going. So we have to understood this concepts that how to estimating the square. Estimating the square roots of 425. समझ लो 425 को करना है तो कैसे करेंगे? पहले स्टेप में टू स्क्वायर नंबर्स बिटवीन विच द गिवन नंबर लाइज. तो 250 लाइज बिटवीन 100 and 400. Find the closest perfect square in the range. 400 is greater than 425 is greater than 625 क्योंकि 400 425 and 625 is there क्योंकि हमें रेंज जो है वो 425 की. तो हमारे पास एक तो नंबर 400 है और दूसरा है 625 क्योंकि दो स्क्वायर 20 के बाद जो स्क्वायर आता है वो 625 आता है. तो 20 और 25 के बीच में हम यूज करेंगे. तो 20 का स्क्वायर होगा थर्ड स्टेप में 400 एंड 21 का स्क्वायर होता है 441. सो 20 is greater than 425 under root with greater than 21. So 425 is much closer to 441 यानी 21 का स्क्वायर के आसपास आता है. सो कंपेयर टू 400 आप सीधा भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पता है कि 425 है. तो 425 मतलब ऑब्वियसली वो
100 और 400 के बीच में ही है, तो 20 का 400 होता है, मतलब 20 से आगे आपको जाना है। 21 आप लेंगे तो उसका स्क्वायर 441 होता है। 22 का लो तो 450 से बढ़ जाएगा। So that's why we have to using 425. So 441 is the best closer than the 425 is there. तो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर ऑफ 425 इज 21, मतलब उसके आसपास वाला स्क्वायर हमें निकालना है। ये चीज़ याद याद रख लो। यदि पूरे स्टेप्स समझ में ना आए देन यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली यूज लाइक अवर ऑर्डिनरी मेथड। जो ऑर्डिनरी मेथड में हम बोलते हैं ना कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 25 का 625 होता है, तो अब 20 के बाद वाला होता है 21, 21 का स्क्वायर निकालो तो ऑब्वियसली वो 441 होता है। वो 441 हुआ तो ऑब्वियसली 425 से नजदीक कौन आया, 441 इज दैट। तो ऐसे ही आप कर सकते हो विदाउट शोइंग ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ इट। सो ये हुआ आपका आज का डेसिमल पॉइंट्स। जस्ट वी मूव ऑन टू द अनदर वन पॉइंट। Now we are going for the practice question 4.1 and 4.2. Just we have to check it out. You can also write down this practice question 4.1 and 4.2 in your supplementary book, from your supplementary book, and you can also write down in your fair book. Okay, so let us move on that. 4.1 is there here. So whatever the things we have to concern here again, and repeat here, what will be the number of square units on each side of a square graph paper if the total number of square unit is 256। so अभी यहाँ पे आपको स्क्वायर यूनिट्स का एरिया दिया गया है, वो है 256। आप सॉल्यूशन के साथ लिख सकते हो। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इनटू द ग्राफ पेपर। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स इन ईच साइड। और सॉल्यूशन हमें यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि हम कैसे फाइंड करें। सो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया का इक्वेशन जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, साइड इनटू साइड हम कह सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज कंसिडर एज साइड इनटू साइड, और साइड का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। सो साइड इज इक्वल टू, ऑब्वियसली साइड के ऊपर से स्क्वायर यदि हम निकाल दें तो वो सामने वाला एरिया जो है उसके सामने वहाँ पे अंडर रूट लग जाता है। वो आपको पता है कि क्योंकि एक साइड से हमने स्क्वायर निकाल दिया तो सामने की साइड क्योंकि वाइस वर्सा होता है तो वो एरिया के ऊपर अंडर रूट रहेगा। तो एरिया हमें गिवन है 256, तो 256 का अंडर रूट क्या होता है 16। तो 16 यूनिट दैट इज द आंसर ऑफ द ईच साइड्स। तो हर एक साइड में कितना वैल्यूएशन हुआ 16 का। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को लिखो और उसका आंसर यहाँ पे गिवन ही है। सो यू कैन राइट डाउन दैट सेम मेथड। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.1 आज आपको फेयरबुक में लिखना है और वही चीज़ आपको मुझे सेंड भी होमवर्क में करनी है। This is the 4.2 is there, 13 and 13(1) are the strange pair of the numbers such that their square 169 and 961। मतलब 13 का स्क्वायर है 169 एंड 31 का स्क्वायर है 961। आप देख सकते हो उल्टा है, देखो 13 का 169 है तो 31 का आप देखो तो 961, मतलब 169 को उल्टा कर दो तो 961 होता है। So respectively are also mirror image of each other. Can you find two other such pair? ऐसी दो और पेयर आपको फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। Let us take 12 and 21। हम ऐसे मिरर वाले नंबर ही लेंगे, तो 12 है तो उसका उल्टा क्या होगा 21। तो हम ऐसे ही नंबर पेयर लेंगे जो मिरर की तरह अपीयर होती है। तो 12 का मिरर होता है 21। सो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 21 का स्क्वायर आप देख सकते हो तो 441 होता है। तो आप देख सकते हो कि 144 और 441 आप उसकी भी मिरर इमेज आप देख सकते हो। जैसे 13 और 31 की क्वेश्चन में दी है 169 एंड 961, वैसे ही 12 और 21 का भी मिरर प्रोसीजर, मिरर स्क्वायर्स आपको दिखता है, मिरर इमेजेस आपको दिखती है।
So similarly, let us look at another number pair like 102 and 201. 102 का स्क्वायर, ये थोड़ा दिक्कत वाला होगा आपको स्क्वायर निकालने में, बट आप वो चीज़ ऐसे, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये सब पूछा गया है कि 13 एंड 31 आर द स्ट्रेंथ पेयर ऑफ द नंबर सच दैट द स्क्वायर 169 एंड 961, तो ऐसे ही आपको और भी ऐसे नंबर्स बताने हैं। तो पहला नंबर तो इजी था, क्योंकि 12 और 21 का तो स्क्वायर हम जल्दी निकाल सकते, बट हम 102 और 201 का स्क्वायर निकालने में दिक्कत आती। सो दिस इज ऑल्सो अनदर पेयर, उसका भी यही चीज़ है, 10404 और 40401। सो देर कैन बी मैनी अदर सच पेयर्स ऑफ द नंबर्स, आप अपनी तरीके से भी ऐसे नंबर्स फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे दो तो पेयर आपको गिवन है, और एक एग्जाम्पल में तो तीन तो एटलीस्ट आप ही याद रख लो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन ऑड टाइप का पूछे तो भी आपको पता चले। सो दैट इज वेरी इजी थिंग। So, up to the end of this session today, 4.1 and 4.2, both questions you have to write in your Fairbook and you have to send it as today's homework. And whatever I explained in today's video, that example also be sent. So I hope that you understood well of this decimal numbers. Today we already discussed that decimal number को division method से कैसे use की, उसमें जो भी दो examples हमने देखे वो भी आज के homework में send करना है। तो 4.1 and 4.2 and two examples that is given into beginning of this video. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.